हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड 5 आया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाया है और कुछ कुछ चेंजेस भी साथ में लाया है। क्या डिस्कस करने के लिए हम लोग और आप यहाँ पे आ चुके हैं। गाइस, लॉकअप सीजन 2 का एपिसोड 5 एयर हो चुका है और हम यहाँ आए हैं उसे डिस्कस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो जिस टॉपिक से हम शुरू करेंगे इज़ अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक। मेरी पर्सनल ऐसी फीलिंग है कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक लॉकअप में डिस्कस हो रहा है वो इनमेट्स के जो रियल लाइफ है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे आज का टॉपिक था कि 70% इंडियंस अपनी सेक्सुअलिटी अपने पेरेंट्स फैमिली से छुपाते हैं, लाइक सेक्सुअल प्रेफरेंस, लाइक दे आर गे, स्ट्रेट, लेस्बियन एंड ऑल दोज थिंग्स, यू गाइज नो। सो बेसिकली ये टॉपिक पे सूफ़ी पे पूरा फोकस गया क्योंकि उनकी लाइफ से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है टॉपिक। जैसे कल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था जिस पे मैरिड लोग लाइक आकांक्षा अरमान राम वाज हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। तो आज के टॉपिक पे वन साइडेड था, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सूफ़ी ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, इससे लोगों को ज़्यादा बेटर उनको अंडरस्टैंड करना होगा या उन जैसे लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इवन इस पे सब इमोशनल भी हुए, सब ने डिस्कस भी किया और सबसे पहली बात कि लैला ने इस पे अपना इनपुट दिया। उन्होंने सूफ़ी की कंडीशंस को समझने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ कैमरा का फोकस गया हर्षद, जिन्होंने पहले भी लॉकअप में रिवील किया है ही स्कैर्ड ऑफ गे पीपल। उसी चीज़ को वो डिस्कस कर रहे थे धीरज के साथ और उन्हें बता रहे थे कि वाई ही स्कैर्ड और उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि हर्षद जब भी ये टॉपिक आएगा उससे थोड़ा दूर या हटते हुए नजर आएंगे। वहीं लैला ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जिससे सूफ़ी को भी बेटर लगा और सूफ़ी और लैला के बीच में दोस्ती होनी शुरू हो गई है, एटलीस्ट फॉर नाउ। वहीं हमें दिखा कि आकांक्षा चमोला, पैमला और ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट श्रेया का बॉन्ड विद देम। अब श्रेया इज कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू एवरीबडी कि आप मुझे सेव करोगे कि नहीं करेगा, आप किसको सेव करोगे कि नहीं करोगे, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है क्योंकि वो एट रिस्क हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजीज करेंगी। बट अगर कोई आंसर नहीं दे रहा है और आप उस पर वापस चढ़ रहे हो ये कह के कि आपके पास आंसर क्यों नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। इस चक्कर में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शी इज़ ट्राइंग द एग्जैक्ट गेम जो लोग बिग बॉस में भी ट्राई करते हैं, वन वर्सेस ऑल। हर रियलिटी शो का एक जो की है इज़ लाइक अपने आप को सबसे लड़ लो, अपने आप को बुलीड दिखाओ, फिर आपको ऑडियंस सिंपैथी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आप पूरा टाइम सबसे लड़ो और लाइमलाइट लो। आज के शो में हमें थोड़ी चीज़ें क्लियरली दिख गई उनकी इस स्ट्रैटेजी को लेके, क्योंकि जब वो डिस्कस कर रही थी तब वो सूफ़ी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप हर किसी से एक ही टोन में बात करोगे, लाइक चिल्लाओगे, उन पर अटैक करोगे, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपका कोई दोस्त नहीं बनना चाहेगा। आई थिंक उनका वन एंड ओनली फ्रेंड सूफ़ी भी अब उनसे डिटैच हो गया है। उन्हें उनके साथ रह के स्ट्रेस फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को उनसे दूर कर लिया है। स्पेशली आज जब इस तरीके से श्रेया ने उनसे बात करी उस वजह से। एंट्री हुई फराह खान की। अब हमें समझ में आ गया है कि एक दो एपिसोड्स में हमें रितेश एज जेलर दिखेंगे और एक दो एपिसोड्स में फराह एज जेलर दिखेंगी। हो सकता है दोनों साथ में भी कभी कभी दिखे, लेकिन अभी मोस्टली हमें ये दिख रहा है कि हर रोज़ हमें जेलर्स तो देखने को मिल जाएंगे, आइदर रितेश और फराह। तो फराह खान आई थी सर्वाइव द क्रैकडाउन चैलेंज के लिए, मतलब जो 5 लोग एट रिस्क थे आज उनको एक चांस मिलने वाला था अपने आप को सेव करने का फ्रॉम द जजमेंट डे। तो 5 लोग कौन अनसेफ थे वो हम पहले ही पता है, हम रिपीट कर देते हैं। रियाज, सूफ़ी, श्रेष्ठा, माधुरी जी एंड श्रेया। इसलिए वो थोड़ी घबराई भी हुई है कि अगर जो इनमेट्स हैं उनको चांस मिला किसी को सेव करने का तो श्रेया का नंबर आने ही नहीं वाला और आपके पास सिर्फ 3 ही सीक्रेट्स हैं। आप 3 बार अपने आप को बचा पाओगे, उसके बाद नहीं बचा पाओगे। यू हैव टू लीव द शो उसके बाद। तो बेसिकली गाइज वो पूरी कोशिश कर रही थी। जब एरिना में टास्क हुआ इट वॉज सिंपल कि एक मेज़ है, उसमें से आपको बॉल नीचे फेंकनी है और बिफोर वो सिक्योर्ड का जो ग्लास ब्रेक करने से बचाना है। तो आप जो बाकी इनमेट्स थे उनको बॉल्स ऐड करनी थी उनके उसमें जिनको आप सेफ नहीं करना चाहते। एंड गाइज ट्रस्ट मी, 5 में से सिर्फ एक ही जना सेव होने वाला था। ये टास्क सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस टास्क के बीच में श्रेया वर्सेस धीरज ज़ूपर भी हुआ। श्रेया ने सबको एग्रीवेट किया बाय सेइंग लूजर, क्योंकि कोई बॉल डाल ही नहीं रहा था किसी और के उसमें और श्रेया सबसे पहले आउट हो चुकी थी।
तो वो थोड़ा गुस्सा भी हो रही थी कि वो आउट हो गई हैं, इसलिए वो बाकी सबको एग्रीवेट कर रही थी। अब बाकी सब में सिर्फ एक धीरज धूपर थे जो लूज़र वर्ड समझ के एग्रीवेट हो गए। बेसिकली राम कपूर के शब्दों में कहें तो ही गॉट प्लेड इन द हैंड्स ऑफ श्रेया, एंड उन्होंने श्रेया को वो लाइमलाइट दे दी। उनका गुस्सा भी बाहर आया, उनकी बैड लैंग्वेज भी बाहर आई। श्रेया तो चिल्ला ही रही थी, उन्होंने उनको एग्रीवेट करके उनको भी चिल्लाने पे मजबूर कर दिया, जिस पे फराह खान ने ये भी कहा कि अब तो धीरज धूपर सामने से बोल रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को तो धीरज के फैंस को तो स्पेशली श्रेया को थोड़ा थैंक यू बोल देना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से वो दिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे, एटलीस्ट अभी वो स्क्रीन पे दिख तो रहे। तो लॉकअप में जहाँ में उन्हें ढूंढना पड़ रहा था, वहाँ से अब वो हमें दिखना तो शुरू हो गया एटलीस्ट। अब उन्हें शायद रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे थोड़ा लाइमलाइट, थोड़ा फ्रंट में आके खेलना ज़रूरी है। गाइज पूरा टास्क बहुत अच्छे से हुआ। लास्ट में रियाज और सूफ़ी बचे थे, बट सूफ़ी थोड़ा सा गिर गए एंड उसकी वजह से रियाज ये टास्क जीत गए। एंड वो सेफ हो गए या नहीं वो तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि जस्ट टास्क जीतना आपका स्टेटस नहीं चेंज करने वाला था। फराह खान ने बोला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो बेसिकली क्या था, अगर वो सेफ होंगे तो कोई सिक्योर्ड बंदा अनसेफ होगा। अब उन पे था ये डिसीजन और वो बाद में देना था, तो सब लोग वापस आ गए। अब सब लोग वापस आ गए, सब लोग थोड़ा इधर उधर हुए, बट श्रेया का वही टोन चल रहा था। पहले राम कपूर ने धीरज को समझाया कि आप उससे प्ले ऑन ना हो। उन्होंने फर्स्ट डे स्टेज पे उनसे भी वो लड़ाई करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक राम कपूर का एटीट्यूड थोड़ा सा इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, या फिर इसको बहुत कन्वीनियंटली लेके जा रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं नहीं कर रहा या मैं करूँगा, जिसका उन्हें अभी आगे चल के उन्हें जब सैटरडे का एपिसोड आएगा, क्योंकि आज का एपिसोड तो लास्ट था, अब 2 दिन एपिसोड्स नहीं आएंगे, तो सैटरडे को जब एपिसोड आएगा तब पता चलेगा लोगों को अपनी असलियत, पब्लिक का जजमेंट, उनका रिव्यू उन इनमेट्स के बारे में। तो कट इट शॉर्ट, श्रेया का जो फ्रेंड्स हैं वो उनसे दूर हो गए हैं। सूफी भी अब उनकी फ्रेंड नहीं रही, अब एक सिर्फ माधुरी जी बची है जिनसे वो थोड़ा बहुत बात कर पा रही है। वो भी अगर उन्होंने माधुरी जी को ऑफेंड नहीं किया तो वो उनके साथ कंटिन्यू रहेंगी, नहीं तो वो भी ऑफेंड होके वो बिल्कुल ही सिक्लूडेड हो जाएगा। शी कॉट अप अ फाइट विद पैमेला ऑन क्लोथ्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जहाँ पैमेला ने उन्हें पंजाबी में गालियाँ दे दी और वो दोनों लड़ रहे थे, बाकी सब इनमेट्स मज़ा उठा रहे थे। देन देर वॉज अ डिस्कशन बिटवीन राम, धीरज, हर्षद, शिवांगी एंड ऑल, कि जिस लेवल पे श्रेया जाती हैं लड़ते वक्त, उस लेवल पे यहाँ कोई नहीं जाएगा। बट शिवांगी का एक पॉइंट बहुत सही था कि उन्होंने बोला योगेश और कांक्षा अभी ठीक हैं, पर लड़ते वक्त वो भी उस लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि अभी किसी का कुछ नहीं पता। बट आकांक्षा चामोला वॉज डिफेंडिंग देम। गाइज अब आप देख लो, इस पूरे हफ्ते में जो लोग सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे रहे हैं, या फिर पूरा टाइम उनको पे फोकस आया है, या उन्होंने अपने आप पर फोकस हटने ही नहीं दिया कि बाकी लोगों पे जाए। देखो मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें दिख रहे आ रहे हैं प्लेयर्स, हर्षद साइलेंट बट वायलेंट प्लेयर हैं भाई। गेम में खेलेंगे, दिमाग लगाएंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे, उन्हें पता है, और थोड़ा सा पुक्की वे में जाके वो आगे तक पहुँचेंगे। देन सेकंड इज आकांक्षा चामोला, बिग मास्टरमाइंड बोल ही चुके हैं उन्हें। थर्ड मेरे को लगता है सुनीता आहूजा, साइलेंटली खेल रही हैं, जब ज़रूरत होता है उतना बोलती है, एंड देन शी कम्स बैक, क्योंकि आज भी गेम में उन्होंने माधुरी पे बॉल डाल दी, जबकि माधुरी से वो सबसे ज़्यादा बातें कर रही हैं, उनकी सेलमेट है फिर भी। देन जो मुझे एक थोड़ा गेम प्रोस्पेक्टिव से श्रेया, भले ही वो सबको पोक करके खेलना चाह रही हैं, बट वो खेल रहे हैं। और जो मुझे अभी थोड़े इनविजिबल लग रहे हैं, लाइक लैला अभी थोड़ा सा ना मस्ती मजाक में है। योगेश और आकांक्षा चौधरी एक दूसरे के साथ ही बिजी हैं, आई थिंक वो अभी स्प्लिट्सविला वर्ल्ड में ही है। जो गो गेटर एटीट्यूड मुझे योगेश का स्प्लिट्सविला और ओडीज में दिखा था, वो यहाँ नहीं दिख रहा एटलीस्ट। थोड़ा कम है, टास्क में जब करेंगे तब दिखेगा, अभी तो नहीं, उतना दिमाग भी नहीं लगा रहे। कुछ लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे। राम कपूर बहुत चिलैक्स हैं, धीरज धूपर चिलैक्स है, शिवांगी थोड़ा ट्राई कर रही हैं पर वो भी थोड़ा चिलैक्स मोड पे है। आज सूफी दिखे, सूफी ने अपने ऊपर पूरा अटेंशन लिया फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, क्योंकि वो भी श्रेया से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एंड जब पैमेला से श्रेया की लड़ाई हुई उसके बाद सब लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे
कांशा चमोला और सूफी रूम में ये डिस्कस कर रहे थे बाथरूम में कि आज उन्हें ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि आज वो स्ट्रेस नहीं थे, वरना श्रेया के साथ ना सब लोग वो कह रहे थे कि वो गेम की बातें करती रहती तो आप स्ट्रेस्ड होते हो। उतने में श्रेया आ गई, उन्हें लगा शायद वो उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं और वो रुक गए हैं, तो श्रेया ने सूफी से फाइट पिक कर ली, जिसपे सूफी भी एग्रीवेट हो गए और उनके मुंह से भी गालियां निकल गई। गाइस, श्रेया इज पंचिंग एवरीबडीज पॉइंट कि वो अपना वर्स्ट बिहेवियर बाहर लेके आए। तो इन अ वे ये श्रेया के गेम के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो सबको एक जगह पे पोक कर रही हैं एंड उन्हें सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है एंड वो इस इन्फॉर्मेशन को टाइम एंड अगेन अंदर बोल देती हैं। शुगर डैडी से रिलेटेड हो, आकांक्षा चमोला के सेक्सुअल प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, हर्षद की बाहर की लाइफ, उनका शो फ्लॉप हो गया, नो दोज थिंग्स, शिवांगी के बारे में हो कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है इसलिए वो यहाँ पे आए हैं, धीरज फ्लॉप एक्टर हैं, ऐसा सब बोले जा रही हैं वो। तो उनके पास इंफॉर्मेशन है पर वो उसको टाइम एंड अगेन उधर पास ऑन कर रही हैं एंड आई थिंक उनके पास काफ़ी लोगों के सीक्रेट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आकांक्षा चमोला का एक सीक्रेट रिवील किया है दैट शी इज़ बाइसेक्सुअल। अभी कितना सही था गलत ये तो हमें सैटरडे के एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि गाइस इस सैटरडे के एपिसोड में काफ़ी कुछ होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूँ, फराह खान वापस जेल में आई थी एंड नाउ रियाज इज़ सेफ एंड जिस कंटेस्टेंट को उन्होंने अनसिक्योर किया है इज़ आकांक्षा चमोला। उन्होंने बदला ले लिया क्योंकि उन्होंने उनको एड्रेस रखा था। तो आकांक्षा चमोला का स्टेटस फ्रॉम सिक्योर टू एट रिस्क हो गया है। तो अब जो 5 लोग एट रिस्क हैं, तो अब जो 5 लोगों का स्टेटस एट रिस्क है इस श्रेया, माधुरी, श्रेष्ठा, सूफी एंड आकांक्षा चमोला। तो अब इन पे जजमेंट डे पे जजमेंट होगा। सो दैट वाज ऑल अभी फॉर गाइज। लॉकअप में ये भी सूफी ने बोल दिया कि क्या श्रेया इज़ बिकमिंग फरहाना भट्ट ऑफ व्हाट शी वाज इन बिग बॉस, क्योंकि आई थिंक सब उससे ही कंपेयर करने लगे हैं उसको। अब आप मुझे बताओ कि आपको भी लग रहा है श्रेया इज़ बिकमिंग फरहाना भट्ट फ्रॉम बिग बॉस? आई थिंक अभी बहुत जल्दी हुआ है कहना ही, उनकी स्ट्रैटेजी भी है और वो रियलिटी शो को एक तरीके से खेलने की कोशिश कर रही हैं, शायद नेगेटिव लाइट में या बुली वाली लाइट में, क्योंकि आज उन्होंने बोल भी दिया कि सब मिलके मुझे बुली कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हर प्लान है। अभी 2-3 दिन दीजिए, पता चल जाएगा, बट हमें पता तो चल रहा है कि 1 वर्सेस ऑल का तो पूरा प्लान है उनका। वहीं हमें कुछ ग्लिम्स दिखे हैं फॉर सैटरडे एपिसोड जहाँ होगा जजमेंट डे। हमारे जेलर्स आ चुके हैं, फराह एंड रितेश, एंड हमारे जजमेंट के लिए कौन आने वाला है गाइस लॉकअप सीजन 2 में, लॉकअप सीजन 1 के भले ही कोई चीज़ सिमिलर ना हो, बट एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है इस कंगना रनावत गाइस। अब वो एक एपिसोड के लिए आई हैं या हर जजमेंट डे पे वो हमें दिखेंगी, ये तो हमें सैटरडे को पता चलेगा। बट इस सैटरडे गाइस कंगना रनावत इन हाउस, शील से दैट ट्रुथ्स। उनको एक पूरे सीजन का एक्सपीरियंस है। उस सीजन में उन्होंने तहलका मचाया था, ट्रुथ्स बाहर लाई थी, सबको आईना दिखाया था एंड अभी भी वो यहीं पे है सबको आईना दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने राम कपूर को बताया कि वो बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं। हर्षद को बताया गया कि उनका नाम पुकी हर्षद रख दिया गया है। देन 2-3 लोगों को उन्होंने आईना दिखाया है, उनको बोला है एंड धीरज धूपर को बोला है कि आप अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करते हो, पर आप मेन कैरेक्टर नहीं, आप साइड कैरेक्टर लग रहे हो। सो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी बातें पता चलेंगी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन इज़ कि आकांक्षा चमोला को बताया गया कि आपको पता है आपके पास कितनी लाइफलाइन बची है, क्योंकि उन्होंने गाइज अपना एक सीक्रेट स्टेज पे रिवील कर दिया था दैट शी इज़ गेटिंग डिवोर्स। तो उन्होंने कहा 2, लेकिन रितेश ने उन्हें बताया 2 नहीं 1। अब ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये हमें शायद पता है बट उन्हें नहीं पता। और गैस हमारा गैस भी सही है कि जब श्रेया कालरा ने अंदर रिवील किया कि आकांक्षा चमोला इज़ बाइसेक्सुअल, वो शायद उनका एक सीक्रेट था जो उन्होंने बाहर निकाल दिया है, इसलिए उनकी एक लाइफलाइन और माइनस होगी। दिस इज़ आई एम गेसिंग गाइज, दिस इज़ नॉट 100%, पर 50-40% मुझे लग रहा है यही हुआ है। अब ये देखने के लिए तो आपको सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा एंड हम भी सैटरडे तक वेट करेंगे। टिल देन अभी के लिए इतना ही मज़ा था एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, लाफ्टर, फाइट्स,
थोड़ा बहुत एक्शन, स्टंट्स भी हल्के फुल्के गिरने वाले ही सही, एंड थोड़ा बहुत बचना बचाना सब हुआ है। तो मज़ेदार एपिसोड था, मुझे बहुत मज़ा आया। अब शायद शो पिकअप कर रहा है वेरी फास्ट। तो गाइज़, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो और रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और फॉलो करो फॉर मोर अपडेट्स। एंड गाइज, लॉकअप के एपिसोड्स नेक्स्ट सैटरडे, मतलब अब जो सैटरडे आएगा उस पर आएगा, बट अलायंस का एपिसोड डेली आ रहा है तो हम सुबह डेली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिल देन लॉकअप के लिए मिलेंगे सैटरडे को। टेक केयर, बाय देन, हैव फन, टेक केयर एंड सी यू ऑन सैटरडे नाइट after lockup and every day for alliance. So bye guys, have a nice day.